बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कदम लागू सेजदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत है माशुक बिचया सिख के दिल आए। माशुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक, ए हुक्म इलम दृढ़ किया। रूह जु क्यों न हो टुक टुक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए परमात्मा के दिव्य चरणों में ध्यान लगाते हुए चले, अपने मूल स्वरूप पर आत्म को जगाने का दिव्य ज्ञान और परमधाम का अखंड आनंद प्राप्त करने हेतु श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्रीमुख वाणी श्री प्रकाश गुजराती ग्रंथ प्रकरण 4 चौपाई 33 से क्रमशः श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी द्वारा ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को जगाने आपने परमधाम की दिव्य वाणी को, परमधाम की 5 स्वरूप की शक्ति को हृदय लेकर के प्रकट करते हैं। परमधाम से माया का खेल देखने आई हुई ब्रह्म सृष्टि को जगाने के लिए धन्य वाणी लाए हैं। 14 वर्ष लगे निष्ठा बंध, बचन ग्रह्या सघली सनंद। एणे समय गांग जी भाई मल्या, धनबाई ऊपर पूर्ण दया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज प्रकाश ग्रंथ गुजराती प्रकरण 4 की 33वीं चौपाई से निजानंद स्वामी सदगुरु महाराज धनी देवचंद्र जी की तारतम्य अवतार प्रकटन होने तक की लीलाओं को श्रवण करवा रहे हैं। आप नवतनपुरी धाम जामनगर कुटुंब परिवार के साथ आकर बसने लगे। जामनगर में श्री श्याम जी के मंदिर के अंदर कांजी भट्ट नामक कथाकार 12 महीना श्रीमद् भागवत की सुंदर कथा श्रवण कर। उस कथा को श्रवण करने निजानंद स्वामी जाने लगे। निष्ठाबंध कथा श्रवण करते हैं। ये कभी श्लोक अगर छूट गया, आगे पीछे हो गया, तो भट्ट जी के घर जाकर पुनः इस ग्रंथ को खुलवा करके सुनते थे। कई बार कसनी भी हुई,
फिर भी वो 14 वर्ष तक निष्ठाबंध कथा श्रवण करके श्रीमद् भागवत ग्रंथ की डाल डाल पत्र कोपलों तक का ज्ञान हृदयगत कर सके। महामती स्वामी श्री लालदास जी ने वितक ग्रंथ में इस प्रसंग को सुनवाया है। कि संसार के अंदर अगर अत्तर को भी बनना है तो फूलों को तेल के अंदर खोलना पड़ता है, उकलना पड़ता है। हीरा को भी रत्न बन करके आभूषणों में जड़ाना है तो इसको एरण पर अपने आप को घिसना पड़ता है। ऐसे अपने आप को भी परमधाम और परमात्मा के स्वरूप दर्शन योग्य बनाना है तो परीक्षाओं में से, कसने में से गुजरना पड़ता है। आपने 14 साल तक निष्ठावद कथा श्रवण कर दिया। वचन ग्रह्या सगली सनंद, 12 स्कंदों को जैसे कंठस्थ ही कर लिया। शब्द शब्द का ज्ञान आपके हृदय में आ गया और वहीं धनी के दर्शन हुए और तारतम मंत्र देकर पहचान करवाई कि आप परमधाम की श्यामा महारानी हो। उमेदा ना हुई पूर्णता कारण फेर के श्यामा जी आई इत। पुनः दिखा दिया आपके संगे 12,000 ब्रह्म आत्मा इस संसार के अंदर इस माया के खेल जगत में आई है, इनको जगाना है। श्री राज जी ने दर्शन देकर के ये भी कहा कि यह भागवत कागद तुम्हारा, ये तुम्हें खुले कलाम और कोई ना खोल सके ये जो खलक आम। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अंदर के रहेली बातुन रहस्य आपके सिवा संसार में कोई नहीं जान सकता। और तब श्री जी महाराज ने इस लीला को धनी के दर्शन के साथ पूर्ण किया। मन के अंदर यही विचार आया, इस बात को किसे कहूं, कौन जागेगा। एणे समय गांग जी भाई मल्या, वही श्याम जी के मंदिर में गांग जी भाई नामक वहां के लोहाड़ा जाति के क्षत्रिय थे। वो भी सदैव कथा सुनने साथ में ही बैठते थे। जब इनसे मुलाकात हो गई तो अपने दिल की बात इनको सुनाई। गांगजी भाई जिनके दिल में धनबाई की आत्मा बैठी थी, देवचंद्र जी ने तुरंत पहचान लिया इस परमधाम की आत्मा को। धनबाई ऊपर पूर्ण दया। जैसे ही दर्शन की लीला का वृतांत गांगजी भाई को सुनाया तो परमधाम की धनबाई की आत्मा होने के कारण इनको भी बड़ा आनंद आया, प्यार बढ़ने लगा। वितक में श्री लालदास जी वर्णन लिखते हैं, गांग जी भाई को देखिया वस्तु का पूरा पात्र, तब चले कछु बतावते सतबोया रज मात्र। परमधाम की ब्रज की रासली की लीला और जागने ब्रह्मांड में आने का कारण साथ में कृष्ण की त्रिधा लीला का जैसे वर्णन समझाया। गांगजी भाई ने भी दृढ़ता से श्रवण करते हैं। सनंदे सर्वे कहया वचन, बीच रास्ते में खड़े होकर घंटों तक खड़े रहे। दोनों अपने शरीर का भान भूल चुके थे, मग्न हो गए थे और सभी ज्ञान सुना दिया।
ग्रहया गांग जी भाई जो पे मन। तब परमधाम की धनबाई की वासना गांग जी भाई ने पूर्ण ध्यान से प्यार से अपना ही ज्ञान समझ करके पूर्ण मन से इस ज्ञान को श्रवण किया। एटला लगे कोणे नवलह्या ते गांग जी भाई घेर प्रगट थया। यह संपूर्ण वचन श्री देवचंद्र जी ने गांग जी भाई को सुना है, जिसे उन्होंने अच्छी तरह से मन से ग्रहण किया। इसके पूर्व इतने दिनों तक किसी ने भी इन वचनों को नहीं पाया था, कोई जानता ही नहीं था कृष्ण की त्रिधाम लीला के बारे में। जो रहस्य गांग जी भाई के घर पे प्रकट धनी ने किया। पधराव्या पोताने घेर जुगते सेवा की धी अनेक पेर। आप श्री इंद्रावती जी की आत्मा इस लीला को वर्णन करते हुए कहते हैं, फिर गांग जी भाई ने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को अपने घर में रखकर अनेक प्रकार से उनकी सेवा शुश्रूषा की। त्यारे श्री मुख वचन कहया प्राणनाथ जे खोली काढ़वो छे आपनो साथ। तब प्राणाधार सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने अपने मुखारविंद से वचन कहे कि माया में भ्रमित धाम के सुंदर साथ को खोजकर निकालना है। जैसे आप परम धाम की धनबाई की आत्मा है, ऐसे ही 12,000 ब्रह्म आत्मा इस संसार के अंदर अवतरित हुई है। प्रवेश की धोछे माया मंजार तेड़ी आपण ने जाऊं निर्धार। क्योंकि सब साधन इस मायावी संसार में भिन्न भिन्न स्थानों में, कोई स्त्री या पुरुष के रूप में इस संसार में प्रवेश किया है और वे इस माया में मग्न हो गए हैं। उन सबको आत्मा की पहचान कराकर निश्चय पूर्वक घर ले जाना है। हमें आव्या छू एटले काम तेड़वा साथ घरे श्रीधाम। इसीलिए निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी ने गांग जी भाई को कहा, मेरा इस संसार में अवतरण होना सुंदर भाई श्यामा जी के रूप में सदगुरु बन के केवल इसी काम के लिए मैं यहाँ आया हूं कि समस्त सुंदर साथ को मूल वतन परम धाम में बुलाकर ले जाओ। हम परमधाम से संसार का खेल देखने आए हैं। त्यारे गांग जी भाई पाम्या अचरज मन जे की हाचे साथ ने आवसे केम। जैसे सदगुरु महाराज ने इस बात की जिक्र किया तो गांग जी भाई को आश्चर्य हुआ। पूरा संसार, इतने सारे लोग, लाखों करोड़ों, इनमें हम कैसे पहचानेंगे कौन परमधाम की आत्माएं हैं? जे कहाँ से साथ ने आवश्यक है, ये ब्रह्म आत्माएं कहाँ रहती है, किस रूप में है, स्त्री है पुरुष है, किस प्रकार जाग पाएंगी, परमधाम का ज्ञान इनको कैसे पहुंचाएंगे? आवचन वेहद ना कोण मानशे केणी पेरे साथ आवशे। बेहद यानी अखंड। आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी वर्णन लिखते हैं इस प्रसंग में कि गांग जी भाई को दिल में भाव होता है कि परमधाम की इस बात बड़ी महान है, आज तक किसी ने नहीं सुनी, न किसी ने सुना ही। इस प्रकाश ग्रंथ के वचन कौन मानेंगे संसार में? हमें कैसे पता चलेगा ये ब्रह्म सृष्टि है?
केणी पेरे साथ आवसे। किस प्रकार ब्रह्म आत्मा सुंदर साथ जाग करके परमधाम में अपने मूल स्वरूप जगाएंगे। आ मायापुर वहे निताल, नख मुक्यो लय जाय तत्काल। संसार पूर्ण माया का ग्रस्त है, दुख रूपी संसार है, अज्ञान है, भ्रमना है, निंद्रा है। संसार में माया का अनंत प्रवाह प्रवाहित तो होता है। निताल यानी हर पल हर क्षण माया का ही युद्ध चलता है, प्रवाह चलता रहता है। यदि नाखून भी छू जाए तो उसे भी उखाड़ कर ले जाएगी, ऐसी माया का बल है। एना आयुध अमृत रूप रस छल बल बल, अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल। संसार का जितने भी भक्ति के साधन थे सबको तोला गया। वाणी मिश्री जी ने कहा रास ग्रंथ में, एने बचने सरवाड़ो थयो ब्रह्मांड नो धन सर्वे आवियो। तत्व सौवेणीए जीती लीधा वड़ी लीधो तत्व मोह। तो इस माया की हर पल हर क्षण लहर ऊपर आवे छे लहर, माहे दिसे भमरी ना फेर। इस माया की अजस्त्र धाराएं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें उमड़ उमड़ करके प्रकट हो रही है। उनके बिल्कुल मध्य में भयंकर भंवरिया है कि जिसमें आने वाला कोई भी जीव संत साधु, अरे ब्रह्मा विष्णु तक बाकी नहीं रहे। त्रिगुणादि देव भी इसी माया में ही फंसे हुए हैं। आड़ा ऊंचा वहवट घना, अने विकराल जीव माहे जलतना। श्री देवचंद्र जी के समक्ष गांधी भाई ने संसार के लोगों की मानसिकता के विषय में अपने विचार रखते हुए कहा कि माया की भयंकर धार की चाल बड़ी उबड़ खाबड़ है, जिसमें रहने वाले जल के भयानक जीव इस मनुष्य के अंदर ऐसे संपूर्ण गुण हैं जो माया को त्वरित संपर्क करके माया जित बन जाता है। ऊंचो आड़ो उभो ऊंडो अतांग पहरो कठिन नथी कहनो लाग। मोहजल की अनंत गहराइयां हैं, कहां माया नहीं है, 14 लोक के अंदर पहुंची है। ऐसा कठिन मार्ग है कि इससे बाहर निकलना कोई मार्ग दृष्टि गोचर ही नहीं होता। पहरा यानी वक्त, पहरो कठिन, बहुत कठिन समय है, कहीं भी बचने का लाग यानी मौका नहीं है। नव सूझे हाथ ने हाथ, माया अमले छाक्यो साथ। श्री इंद्रावती जी कहते हैं इस माया का इतना घनघोर अंधकार फैला हुआ है कि एक दूसरे का हाथ तक संबंध भी नहीं दिखाई देता। अर्थात मूल संबंध को भूलकर इस माया के रंग में सभी डूब गए हैं। नव ओलखे आपने पर सुध नहीं, शरीर न सूझे घर। यहाँ तक कि अपनी आत्मा परमात्मा एवं अखंड परमधाम की भी पहचान नहीं है कि कोई नहीं जानता मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं। त्यारे बेहर दृष्टि नो कहो विचार, एक मोटो आड़ी को था से निर्धार। तब अपने निजानंद स्वामी सदगुरु ने गांगजी भाई को कहा कि बाह्य दृष्टि प्रदर्शन के लिए एक दैवत्व लीला होगी। संसार के अंदर परमात्मा की कृपा के सिवाय कोई नहीं जाग पाता इस माया में।
एक मोटो आड़ी को वाड़ी का यानी चमत्कार लीला, एक देवत्व लीला होगी। इसमें धामधनी श्री कृष्ण जी का स्वरूप सुंदर सात के बीच में प्रकट होकर के आएगा। अंतर्गत आवसे धणी वसतो आपण ने देसे घणी। तब श्री देवचंद्र जी ने गांगुली भाई को कहा, धनी अब मेरे हृदय में बैठे हैं, इन्होंने वचन कहे मैं सदा तेरे साथ हूं। जब भी धाम की चर्चा चलेगी, मैं ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए ब्रजरास परमधाम की लीला का वर्णन करूंगा। इसमें धामधनी श्री कृष्ण जी का स्वरूप सुंदर सात के बीच में प्रकट होकर के आएगा। सिर्फ प्रकट होकर के आएगा नहीं, जो भी चर्चा श्रवण करने आएंगे इनको परमात्मा धनी श्री कृष्ण जी कई कुछ चीजें भी इनको प्रदान करेंगे। किसी को कसेड़ी यानी घड़ा, किसी को साड़ी, किसी को प्रसाद, किसी को धन संपत्ति, किसी की मनोकामना, जो भी मनोकामना होंगी सभी मनोवांछित वस्तुएं वो प्रदान करेंगे। आपण माहे आही आरोग से सात तणी दृष्टे आवसे। गांगजी भाई आपके घर में मैं बैठता हूँ चाकला मंदिर में, वहां पे ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात एकत्र होगी। जो भी लोग श्रवण करने आएंगे तो बीच में हर रोज परमात्मा श्री कृष्ण जी दर्शन देंगे। हिरबाई भोजन बनाएंगे और उसी भोजन का स्वाद लेने के लिए स्वयं परमात्मा अपने बीच आकर भोजन करेंगे। आपके परिवारजनों को और आने वाले सभी भक्तों समस्त साथ को दर्शन देंगे, जिससे उनका पल्ला पकड़ने की चाहना उत्पन्न होगी और सबके मन में अत्यंत रुचि के साथ संतुष्ट होकर उन पर विश्वास करेंगे। था से छेड़ा ग्रह्या लगन मान से मन त्यारे अति गण। जब धनी के दर्शन होंगे, इनकी कामनाएं पूर्ण होगी, तो आने वाले भक्त परमात्मा का दामन पकड़ेंगे, इनके चरण पकड़ेंगे, फिर मानने लगेंगे। बहुत बड़ी लीला होगी आपके घर में। आवसे साथ उछाए अति घना तमे वचन मुको रखे तार तम तना। इस चमत्कार को देखकर सात बड़ी उमंग के साथ एकत्रित होगा। उछाए यानी आनंद। जो आएंगे इनको सभी को बहुत आनंद आएगा, वो नाचेंगे, गाएंगे, बहुत श्रद्धा और विश्वास करेंगे। तमे वचन मुको रखे तार तम तना। बाह्य लीला को देखकर साथ में मन में अत्यंत आनंद उत्पन्न होगा। धनी के मुखारविंद की लीला ही अजीब होगी, जिनसे आकर्षित होकर के जगत के जीव भी आएंगे। बहेर दृष्टि तणो जोई अजवास आनंद मन उपज से साथ। किंतु हे गांग जी, आत्मदृष्टि जागृति की वस्तु तो एकमात्र तारतम ज्ञान ही है, तुम इसे न छोड़ना। जाहरी लोग तो अपना स्वार्थ के साथ आएंगे, लेकिन हमारा तो परमधाम का नाता आत्मा और परमात्मा का मिलन है। त्यारे वचन तना कर सो विचार खरी वस्त जो सो तत्काल। तब निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी ने गांगजी भाई को कहा, तब मैं धामधनी के वचनों पर विचार कर जो शुद्ध आत्माएं परम धाम की होगी उन्हें पहचान लूंगा। वासना ओल खिले सुसही माया जीवने वचन भारे कहसो नहीं। संसारी जीवों से इस दिव्य वाणी की चर्चा मैं नहीं करूंगा, सदगुरु जी कहते हैं, क्योंकि ये आत्मज्ञान की बातें उनके तुच्छ बुद्धि समझ नहीं पाएगी। पर परमधाम की आत्माओं को जगाने के लिए तो ये अमृत होगा।
जब भी ये संसार के अंदर चर्चा चलेगी तो जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, तीनों प्रकार की आत्माएं आएगी। इनमें से कुछ महान आत्माएं जो परमधाम से नाता है वो जागृत हो जाएगी। जगत के जीव को भी आनंद आएगा, वो साथ साथ ले चलेगा पर विश्वास नहीं करेगा। ये आदि को कीधो उत्तम पण धरनी निधते कही तारतम। श्री इंद्रावती जी सुंदर साथ जी के लिए ज्ञान कहते हुए कहते, धाम धनी ने यह चमत्कारी साधन प्रदान किया आदि का लीला, किंतु अखंड परम धाम की लीला जाहिर करने वाली असली अखंड वस्तु तो तारतम ज्ञान है। सबसे बड़ा चमत्कार तो तारतम ज्ञान है। ये घर की निध हमारे परम धाम की संपत्ति है। जेथी ओलखिए आधार जीवने टड़े अंधकार। इसलिए है गांगजे भाई, हम अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राज जी को पहचानिए। वो हमारे लिए ब्रज में, रास में और तीसरी बार संसार में प्रकट हुए। जीवने टले अंधकार, जीव दशा में रही हुई आत्मा जब जागृत हो जाएगी, जीव और आत्मा में फर्क यही है, जब तक अज्ञान अवस्था में है तब तक वो जीव है। ज्ञान दृष्टि खुल जाने पर वो ही आत्मा बनती है और वो परमात्मा को मिलने को तड़पती है। जीवन टले अंधकार, तारतम ज्ञान से ही प्राण प्रीतम धनी की पहचान होती है और मायावी अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। त्यारे गांग जी भाई पाम्या मन उछरंग, कीधा क्रतब अति गणे रंग। श्री जानन स्वामी द्वारा जब इस लीला की बात कही गई तब इस लीला को सुनकर गांगजी भाई को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और अपने को कृत्य कृत्य समझकर प्रेमानंद से संतुष्ट हुए। साक्षात तणी सेवा की थी सही, अंग पाछू कोई राख्यो नहीं। और तब सदगुरु धनी को साक्षात स्वरूप समझकर पूर्ण रूपेण उनकी सेवा की है, किसी प्रकार की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप इंद्रावती की आत्मा, महान बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी महाराज ने ब्रह्म सृष्टि को जगाने के लिए नवतनपुरी धाम में चाकला मंदिर गांगजी बाई के घर पे प्रथम मुलाकात और निजानंद संप्रदाय के प्रथम सुंदर साथ प्रथम भक्त गांगजी बाई के साथ हुई चर्चा का विवरण यही प्रकाश ग्रंथ गुजराती प्रकरण 4 में 32 से 46 तक में वर्णन किया है। अभी इस प्रसंग को यहाँ विराम देंगे, फिर वाणी क्रमशः आगे चलेगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वाणी का पूर्ण ज्ञान ले। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं इसी ज्ञान को एडिटिंग और प्रचार प्रसार करने का काम करने वाले अंकुर कुमार पड़ियार चकलासी राघोपुरा के सुंदर साथ जी के आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।